तीर्थंकर भगवान महावीर को वंदन। वीर समवसरण में विराजित तीर्थंकर प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, कल पूज्य प्रवर का राजलदेसर में पादार्पण हुआ और गर्मी काफ़ी उत्कृष्ट थी। जहाँ मौसम की गर्मी इतनी थी, फिर बारिश के कारण वह गर्मी शांत हो गई। हमें परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से अपने भीतर की गर्मी को शांत करना है, क्रोध आदि कषायों को शांत करना है, जिससे अभी जैसे प्रकृति प्रसन्न है हम भी हमेशा प्रसन्न रहना सीख सकें। हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुने। उससे पूर्व निवेदन साध्वी वरिया जी से मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्छी माली, पभासई केवल भार हम तू, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, समणीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक पिता अपने बैग में 2 प्याले लेकर अपने पुत्र के पास जाता है। एक प्याला स्टील का था और एक प्याला कांच का था। कांच का प्याला जिस पर बड़ी अच्छी पेंटिंग की हुई थी, बड़ा आकर्षक सुंदर लग रहा था, लेकिन स्टील का प्याला सामान्य सा दिखाई दे रहा था। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा इन 2 में से तुम कौन सा प्याला पसंद करोगे? पुत्र ने कुछ मिनट्स के लिए चिंतन किया और चिंतन कर बोला, पिताजी मैं स्टील का प्याला पसंद करूँगा लेना। पिता को आश्चर्य हुआ, स्टील का प्याला जो इतना सुंदर भी नहीं दिख रहा है, आकर्षक भी नहीं लग रहा है, इसे तुम क्यों पसंद कर रहे हो? जबकि कांच का प्याला बड़ा सुंदर पेंटिंग किया हुआ है। पुत्र ने कहा, पिताजी स्टील का प्याला स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, मजबूत है और टिकाऊ है, इसलिए मैं इसे पसंद करूँगा, क्योंकि कांच का प्याला तो टिकाऊ नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, कभी भी टूट सकता है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसलिए मैं स्टील का प्याला पसंद करता हूँ। प्रश्न, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही व्यक्ति मुसीबतों में सामना कर सकता है, मुसीबतों का सामना कर सकता है। प्रश्न होता है कि स्ट्रॉन्ग कौन होता है? परिस्थितियों से लोहा कौन ले सकता है? परिस्थितियों का सामना कौन कर सकता है? समाधान कि जो व्यक्ति सहन करता है, सहन करने की जिसके भीतर शक्ति होती है, वही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। परिस्थितियों का सामना जो व्यक्ति करता है वह सहिष्णु व्यक्ति होता है, और जहाँ सहिष्णुता का गुण होता है, कहा जाता है सहिष्णुता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और एक सहिष्णुता गुण हमारे पास है तो बहुत सारे गुण अपने आप हमारे भीतर आ जाते हैं, चाहे धैर्य हो, समता हो, सामंजस्य हो, क्षमा हो, ये सारे गुण अपने आप आत्मसात हो जाते हैं। इसलिए सहिष्णुता बहुत सुंदर एक गुण है, जो हमारे भीतर आ जाए
तो हमारा वातावरण, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बड़ा अच्छा बन सकता है। भगवान महावीर ने महत्वपूर्ण बात कही, जो सहई स पूज्यो, जो सहन करता है वह पूज्य होता है। वास्तव में सहन करने वाला ही हर व्यक्ति के लिए पूजनीय बन सकता है। 10वें आलियम में कहा गया, पूर्वी समो मुनि हवेजा, अर्थात पृथ्वी के समान मुनि को होना चाहिए। जैसे पृथ्वी दोहन को, भक्षण को, आक्रोश को, सबको सहन करती है, वैसे ही एक मुनि को भी सहन करना चाहिए। उसके सामने प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आए, उसे बिना द्वेष भाव के सहन करने का प्रयास करना चाहिए। एक मुनि के लिए क्या, एक गृहस्थ के लिए भी सहन करना आवश्यक होता है। परिवार में रहते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण सहवास के लिए ज़रूरत है कि हमारे भीतर सहिष्णुता हो। जिस व्यक्ति के जीवन में सहिष्णुता गुण आ जाता है, वही व्यक्ति शांति का जीवन, एकता का जीवन, अखंडता का जीवन, सामंजस्य का जीवन जी सकता है। जापान के सम्राट यामातो अपने वृद्ध मंत्री के घर जाते हैं, ये जानने के लिए कि इस घर में एकता का क्या राज है। 1000 व्यक्ति एक ही परिवार में रहते हैं और वे कैसे सामंजस्य के साथ, एकता के साथ रहते हैं। जब सम्राट वहाँ पहुँचे तो देखा परिवार के 1000 व्यक्तियों में जो सामंजस्य है, शांति का वातावरण है, उनके हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता जो दिखाई दे रही है, अखंडता जो दिखाई दे रही है, उसे देखकर वह ताज्जुब करता है कि इतने 1000 व्यक्ति, परिवार में यदि 5 व्यक्ति भी होते हैं तो उनमें भी सामंजस्य नहीं रहता है। कभी कभी 1000 व्यक्ति एक साथ कैसे रह सकते हैं इतने सामंजस्य के साथ। जब वृद्ध मंत्री को पूछा कि इसका क्या राज है, उसने, वृद्ध मंत्री ने एक बड़ा कागज लिया और उस कागज पर 100 बार एक शब्द लिखकर राजा को हाथ में दे दिया। उसमें उसने एक शब्द लिखा था, सहिष्णुता। और वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, मेरे परिवार की शांति का यही राज है कि सहिष्णुता, हर व्यक्ति के जीवन में सहिष्णुता का गुण है और इसी के कारण हमारे परिवार में एकता है, अखंडता है, सामंजस्य है, शांति है। वास्तव में अखंडता, एकता, सामंजस्य के लिए सहिष्णुता होना आवश्यक है। सहन किसे करें? सहन करना चाहिए, लेकिन किसे करें? सामान्य भाषा में कहा जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना चाहिए, लेकिन इसका एक आदर्श उत्तर कहे तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों दोनों को सहन करना, यह एक तरह से सहिष्णुता का गुण हो सकता है कि हमारे सामने कभी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उन्हें भी सहन करना होता है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन्हें भी सहन करना होता है। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा, समो निंदा प्रशंसासु, यानी निंदा और प्रशंसा, मान और अपमान में सम रहना, संतुलित रहना चाहिए। और वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सहन कर सकता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और व्यवहार के धरातल पर देखें तो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना वास्तव में बड़ा कठिन हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे सहन करें? क्या ऐसे गुण हो सकते हैं जिससे हम प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं? परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे सहन किया जा सकता है, उसका पहला उपाय बताया गया है, हम असहयोग करना सीखें। असहयोग, सामान्य तो कहा जाता है कि हमें सहयोग करना चाहिए, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये कैसे कह दिया कि हमें असहयोग करना चाहिए? असहयोग किसका करना है? गाली के बदले गाली देने वाले का, गाली के बदले में गाली देने का मतलब होता है कि गाली देने वाले का सहयोग करना। हमें कोई गाली देता है तो वापस हम गाली न दें तो यह असहयोग होगा। यदि कोई हमें गाली दे रहा है और हम वापस तुरंत गाली देते हैं तो इसका मतलब है गाली देने वाले का हमने सहयोग कर दिया। हमें इग्नोर करना है, दूसरे सामने कोई प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, उसका असहयोग करना सीखें।
क्रोध के प्रति क्रोध करने से, यानी हम क्रोध करने वालों का सहयोग कर रहे हैं। किसी ने क्रोध किया, हम उस समय मौन हो जाए, शांत रहे, तो हम उसका असहयोग कर देंगे। तो जो व्यक्ति क्रोध करने वाले का क्रोध वापस करके प्रतिकार नहीं करता है, वही व्यक्ति परिस्थितियों का असहयोग कर सकता है, और जो सामने आने वाली परिस्थितियों का असहयोग करता है, इग्नोर करता है, वही व्यक्ति शांति से रह सकता है। टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। कहावत है कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा करना यानी सहयोग करना हो गया, हमें असहयोग करना है। परम पूज्य आचार्य कई बार फरमाते हैं कि ईंट का जवाब ईंट या पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब हमें फूलों से देने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ईंट का जवाब फूलों से देने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब हम सामने वाले का असहयोग कर रहे हैं, इग्नोर करना सीख रहे हैं। तो हम जब इग्नोर करना सीखे ऐसी परिस्थितियों को, तो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को अच्छी तरह से सहन कर सकता है। दूसरी बात कही गई कि सहन कैसे करें, तो सहन शक्ति को विकसित करने के लिए आवश्यक है हम अपने भावनात्मक स्तर पर संतुलित रहना सीखें। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है और वह उसे सहन कर तो लेता है, लेकिन भीतर से वह कुंठित हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, दुखी बन जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। ऐसा होने से व्यक्ति सहन तो कर रहा है, लेकिन उसका शरीर पर, उसके भावों पर इफेक्ट आ सकता है। सहन इस तरह से करें कि हमारे भीतर में भी प्रसन्नता बनी रहे और बाहर में प्रसन्नता रहे। भीतर में संतुलित रहते हुए हम बाहर की घटनाओं को प्रसन्नता में बदलना सीखें, तो सहन करना वास्तव में सहन शक्ति को बढ़ाने वाला हो सकता है। एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, टॉलरेंस इज नॉट टू एक्सप्रेस द पेन, टॉलरेंस इज टू कन्वर्ट पेन इनटू हैप्पीनेस। वास्तव में सहन शक्ति वह होती है जहाँ हम परिस्थितियों को प्रसन्नता में बदल सके। तो जो व्यक्ति परिस्थितियों को प्रसन्नता में बदलना जानता है, वही व्यक्ति सहन कर सकता है। तीसरी बात कही गई, प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिकार हम रचनात्मक तरीके से करें। हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसका हमें सामना करना है, लेकिन हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमारा तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। आचार्य भिक्षु के सामने अनेक परिस्थितियां आई, अनेक विरोध आए, अनेक संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से किया? सकारात्मक तरीके से किया, रचनात्मक तरीके से किया। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है, और स्वामी जी ने उस परिस्थिति का प्रतिकार कैसे किया? बड़े विनोद तरीके से कर दिया कि मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में, नरक में जाता है, तो तुम्हारा मुंह देखने वाला कहाँ जाता है? वास्तव में जो व्यक्ति इस प्रकार से तरीका जानता है कि किस प्रकार सहन करे, परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन सहन करने का एक तरीका होता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के जीवन में कितनी परिस्थितियां आई, कितने विरोध आए, लेकिन आचार्य श्री तुलसी जानते थे कि विरोध को किस प्रकार विनोद में बदला जा सकता है। एक बार आचार्य श्री तुलसी के सामने सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए, पैम्पलेट लगा दिए गए। एक तरह से अपमान था, लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने उस बात को किस रूप में लिया? आचार्य श्री तुलसी ने कहा, गर्मी का समय है, हमारे विरोधी लोग कितने अच्छे हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे पैर नहीं जल जाए। तो परिस्थिति का प्रतिकार भी यदि हम पॉजिटिव वे में करें, रचनात्मक तरीके से करें, क्रिएटिव करें, तो परिस्थिति को आसानी से सहन किया जा सकता है और वातावरण भी शांत बना रह सकता है। चौथा तरीका बताया गया, सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित है हम भिन्नता को स्वीकार करना सीखें। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, सबका मानसिक लेवल भी एक तरीके का नहीं होता है, सबकी योग्यता, सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता है, सब में डिफरेंट है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जैसा मेरा जैसा इंटरेस्ट है, जैसी मेरी योग्यता है, वैसे ही सामने वाले का इंटरेस्ट हो, वैसी ही योग्यता हो, तो वहाँ
भिन्नता के कारण ये बात हो जाने पर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और आपस में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति ये सोचे कि मेरे जैसा इंटरेस्ट है, सामने वाले का जरूरी नहीं कि वैसा ही इंटरेस्ट हो, वैसा ही उसका स्वभाव हो, मेरा स्वभाव शांत है तो सामने वाले का जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव शांत हो। तो जो व्यक्ति इन डिफरेंसेस को समझता है तो वह व्यक्ति परिस्थितियों को सहन कर सकता है। सहिष्णु बनने के लिए जरूरी है उसके सम्यक स्वरूप को जानने का प्रयास करें। तो जब हम सम्यक स्वरूप को जान लेते हैं तो हम सहन कर सकते हैं। सहन करना सामान्य भाषा में कहा जाता है कायरता है, लेकिन सहन करना कायरता नहीं है। अध्यात्म की भाषा में सहन करने का मतलब है कि उसने वीरता का परिचय दिया है। सहन करना आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि यदि व्यक्ति शक्ति होने पर भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, शक्ति है वह क्रोध कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो वह क्रोध से प्रतिकार कर सकता है, शक्ति है। पर उस समय भी व्यक्ति यदि क्रोध नहीं करता है, शांत रहता है, तो वह परम वीर व्यक्ति होता है। हमें परम वीर बनना है। परम पूज्य आचार्य प्रवर कितना सहन करवाते हैं। परिस्थितियाँ, इतने बड़े धर्म संघ को संभालना, इतने बड़े धर्म संघ की सार संभाल करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। हम लगभग 750 के आसपास साधु साध्य हैं, समणिया हैं, मुमुक्षु हैं और इतना बड़ा श्रावक समाज, कितनी कितनी परिस्थितियां बनती होगी। उन परिस्थितियों को आचार्य प्रवर सहन करवाते हुए भी कितना मुखारविंद, कितना एकदम प्रसन्नता का रहता है कि एक मुस्कान से व्यक्ति सामने वाला आने वाला थकान भी उसकी गायब हो जाती है। तो सामने वाला व्यक्ति ऐसे आभा मंडल से आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि ये आभा मंडल पवित्र आभा मंडल है, सहिष्णुता से ओतप्रोत परमाणुओं का आभा मंडल है, इसलिए हम प्रभावित होते हैं और इनके पास बैठने का मन करता है। तो आचार्य प्रवर के भीतर जो सहिष्णुता का गुण है, परिस्थितियों को सहन करना, विरोधों को, संघर्षों को सहन करना और वातावरण को भी सहन करना। अभी वर्तमान में गर्मी का भयंकर वातावरण, इतनी प्रकृति गर्म है, परंतु आचार्य प्रवर इतने ही शांत हैं। आचार्य प्रवर कितने लंबे लंबे विहार करते हुए राजलदेश्वर में पधारे हैं और लंबे विहार के बाद इतना भ्रमण करना गांव में गर्मी के समय में, यह क्या सहिष्णुता नहीं है? ऐसी सहिष्णुता हमारे भीतर भी आए, हम भी सहिष्णुता गुण से ओतप्रोत बने, हमारे आभा मंडल को पवित्र बनाए और आसपास का वातावरण भी शांत बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत देशना से हम सब का मार्गदर्शन कराएंगे और हमें पूज्य प्रवर की अमृत देशना इतनी एकाग्रता के साथ में सुनना है जिसका असर भीतर तक हो और हम भीतर तक जुड़ जाएं और भीतर में जो भी कचरा है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। निवेदन अमृत देशना के लिए परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। हमारे जीवन में आत्मा का अस्तित्व भी माना गया है और शरीर तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है ही। आत्मा चैतन्यमय है और शरीर अपने आप में जड़ है, निर्जीव है, पुद्गल है। आत्मा और शरीर का
मिक्स्ड रूप हमारा जीवन है। शरीर है और आत्मा है, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ वह मैं हूँ। यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह तो मेरे साथ है। मृत्यु होती है, शरीर यहीं रह जाता है और सिद्धांत के अनुसार आत्मा अन्यत्र चली जाती है। तब एक चिंतन की बात आती है कि जो शरीर स्थायी नहीं है, कभी न कभी छूटने वाला है, यह संबंध टूटने वाला है, फिर शरीर के प्रति मोह क्यों करे? शास्त्रकार ने कहा, अभी अपनो विदेहम नायरंति ममायम। जो साधु लोग हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वे अपने शरीर में भी मोह नहीं करते, फिर कपड़ों में तो मोह करना ही क्या है। कपड़े काम आ रहे हैं, पदार्थों का उपयोग किया जाता है, पर पदार्थ मैं नहीं हूँ, पदार्थ अलग हैं, तो इनके प्रति भी मैं मोह ममता न रखूं। ऐसा चिंतन अध्यात्म की साधना में रहना चाहिए, जो कि प्रशस्त प्रतीत होता है। जहाँ ममत्व होता है, माइनेस, मेरापन होता है, वहाँ दुख उत्पन्न हो सकता है। तो मेरा कुछ है ही नहीं, फिर इतना दुख होने का अवकाश संभवतः नहीं रहता है। तो मेरा मेरा मेरा, यह मेरापन जो पदार्थों के प्रति, शरीर के प्रति होता है, आसक्ति होती है, वहाँ दुख को पैदा होने का अवसर मिल जाता है। आदमी में मोह होता है तो अपनी वस्तु तो अपने पास है ही, दूसरे की वस्तु को भी लेना चाहता है। उसका चिंतन यूँ होता है कि मेरा सो तो मेरा, तेरा सो भी मेरा, मेरी चीज़ तो मेरी है ही, तेरे वाली भी मेरी, वो भी मैं लूँगा। ये एक मोहात्मक, आसक्त्यात्मक चिंतन होता है। जो उदारता वाला, निष्प्रिय है, अनासक्त आदमी है, उदारता भी है पर सहयोग भावना भी है, वो बोलता है भाई कि तेरा सो तेरा है, मेरा सो भी तेरा, तेरी चीज़ तो तेरे पास है ही, मेरी भी तुम ले लो, वह भी तुम्हारी है। यह इतना मोह नहीं और सहयोग की भावना है। एक साधक सोचता है कि भाई ठीक है, तेरा मेरा क्या करते हो, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा, कि न तेरा कुछ है न मेरा कुछ है, दुनिया है, बस आए हैं कभी आगे जाना है। तो मोह नहीं, ममत्व नहीं करना चाहिए। एक राजमहल था, तो वहाँ कोई एक सन्यासी के रूप में कोई आया, तो महल के बाहर वो एक द्वारपाल खड़ा था। तो सन्यासी बोला, रे इस धर्मशाला में तो मैं रहना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, रे बाबा जी ये धर्मशाला नहीं, यह तो राजा का महल है, धर्मशाला तो आगे है, यह तो महल है। तो नहीं नहीं, धर्मशाला ही है, कि अंदर राजा है, महल है, कि आप राजा को बोल दो कि कोई बाबा आया है, मैं बात करना चाहूँगा राजा से। द्वारपाल ने बात पहुँचाई राजा के पास कि कोई बाबा आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा ने कहा, बाबा को यहाँ ले आओ, अच्छी बात है, बाबा से मिलेंगे।
बाबा को नमस्कार भी करूँगा। तो वो जो व्यवस्थापक लोग थे बाबा को राजा का जो प्रकोष्ठ था वहाँ लेकर आए। देखा बड़ा सन्यासी, तेजस्वी सन्यासी है। राजा खड़ा हुआ, नमस्कार किया, बाबा को अच्छा स्थान, बराबर का स्थान दिया बैठने के लिए। राजा भी बैठा आसन पर, बाबा भी बैठ गया। राजा बोला, बाबा बहुत कृपा की, दर्शन दे दिए, यहाँ बैठे मुझको। कहा दर्शन तो दे दिए, इस धर्मशाला में मैं रहना चाहता हूँ। तो राजा बोला, बाबा ये आप संत लोग यहाँ रहें अच्छी बात यह, पर आप जानकारी कर लें, धर्मशाला तो आगे है, हमारी राजधानी में अनेक है, आगे हैं, यह तो मेरा रहने का महल है। कि नहीं नहीं ये धर्मशाला ही है, मैं रहूँगा यहाँ। कि बाबा आप रहिए, मैं अच्छी व्यवस्था कर देता हूँ, 1 कमरा 2 कमरा आपके लिए निर्धारित करा देता हूँ, आप वहाँ रहिए, भोजन हमारे यहाँ बनता ही है, और कोई सुविधा चाहिए तो हमें आप बता देना। कहाँ ये धर्मशाला है, मैं रह जाऊँगा। तो राजा ने सोचा बाबा के दिमाग में क्या बार बार धर्मशाला धर्मशाला धर्मशाला। तो राजा बोला, बाबा आप चाहो सो कहो इसको, पर वास्तव में मेरा महल है ये। तो बाबा बोला, महल महल बोलते हुए धर्मशाला नहीं है क्या? देखो ये मकान किसने बनाया था? तो राजा बोला, सुना हुआ है कि मेरे परदादा जी थे, परदादा जी वो जब राजा थे तब उनके काल में यह मकान हमारा महल बना था। इसमें कौन रहे कि पहले तो परदादा जी उनका परिवार रहा था, कि बाद में कि परदादा जी का देहावसान हो गया और मेरे दादाजी गद्दी पर आए तो वे रहे थे, उनका परिवार रहा था, कि बाद में कि वे भी चले गए, मेरे पिताजी राजा बने, वे रहे थे, बाद में वो पिताजी भी चले गए, अब मैं रह रहा हूँ, कि बाद में कभी मेरा बेटा भी यूं ही रहेगा राजा के। तो बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा, बाबा खड़ा होकर के राजा का हाथ पकड़ा कि अरे वो धर्मशाला क्या होती है जहां आदमी रहे, कुछ समय रहे चला जाए, वही धर्मशाला होती है। तो क्या धर्मशाला नहीं है? तुमने कहा ना परदादा आया रहा गया, दादा आया रहा गया, पिता भी गया, तुम भी कभी जाओगे, तो वो धर्मशाला होती क्या है? जहाँ आदमी कुछ समय के लिए रहे चला जाए वो धर्मशाला होती है। राजा ने कान पकड़ा, बाबा आपने मुझे ज्ञान दे दिया। बाबा बोला, मैं वास्तव में बाबा नहीं हूँ, मैं देवता हूँ। हम दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं, साथी हैं, तो हम दोनों ही स्वर्ग में थे। तुम्हारा पहले वहाँ से च्यवन हो गया, तो तुमने मुझे कहा था कि हम मित्र हैं तो मुझे कभी ज्ञान देना, प्रतिबोध देना, मेरी आसक्ति मोह कम हो जाए। तो मैं तो तुमको वो ज्ञान प्रतिबोध देने के लिए साधु का वेश बनाकर आया हूँ। मैं तो तुम्हारा मित्र, हम स्वर्ग में थे तो उससे पिछले जन्म के भी मित्र थे, तब मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो देवता हूँ। आप देवता होंगे ठीक है, तो मुझे तो ज्ञान मिल गया कि मेरा नहीं है, बस जाना है, कभी थोड़े समय के लिए रहना है। यह अनित्यता है, वह हमारे मोह को कम करने का एक आलम्बन है। जहाँ हम अनित्य अनुप्रेक्षा करें, अनित्यता का चिंतन करें कि स्थायी नहीं है, न मैं यहाँ स्थायी हूँ, न मकान स्थायी है, सब एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, यह शरीर भी कभी नाश को प्राप्त होगा, तो मोह किस चीज़ का? पैसा भी स्थायी नहीं है मेरे लिए, इसके प्रति भी ज़्यादा मोह क्यों? हमारे यहाँ ये गीत गाए जाते हैं, कई ऐसे साधु साधियाँ हमारे गाते होंगे जिनमें अनित्यता की बात आती है। आऊ खरी घड़ियाँ थारी घटती ही जावे रे, गुरुदेव तुलसी का सजग बनो बीती जा रही घड़ी, ऐसे कई गीत हैं। तो गुरुदेव तुलसी का तो है ही वो गीत,
सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती। हीरा सा जन्म यह है मानव का पाया, हीरा सा जन्म यह है मानव का, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती जा रही, संयम करो बीती, भजन करो बीती जा। तो ये अनित्यता का चिंतन मोह को कम करने का एक उपाय है। ये 12 भावनाएं हैं, 16 अनुप्रेक्षाएं जो भी। अनित्य अनुप्रेक्षा पहली है, अनित्यता का चिंतन करना। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अनित्यता का चिंतन का है। आगम में कहा गया इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। तो अनित्य अनुप्रेक्षा मोह को, ममता को कम करने का एक उपाय है। मोह ममता कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो दुख भी फिर विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, दुख समाप्त हो सकता है। तो दुख का एक मूल कारण है ममता, मोह। पदार्थों में, परिवारों में मोह जितना ज़्यादा होता है वो फिर दुख का कारण बन सकता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, साधु तो फिर भी जिसके मानो आगे पीछे ज़्यादा ऐसे कुछ तो आगे पीछे हो सकता है व्यवस्थागत बातें, बाकी साधु के आगे पीछे क्या है कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। परंतु आप लोग गृहस्थ हैं, जिनके परिवार है, पैसा है, संपत्ति है, उनके मन में भी मोह कितना कम हो। संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र की तरह निर्लेप रहना, पद्म पत्र जल में रहते हुए निर्लेप, वैसे निर्लेप रहना, यह एक अच्छी आत्म कल्याण की बात हो सकती है। तो गृहस्थ की जीवन शैली ऐसी हो कि जिसमें धर्म साधना भी चले, चिंतन में बहुत निर्मलता हो, आसक्ति मोह का भाव कम हो, ज़्यादा न हो। तो गारहस्थ में रहते हुए भी आत्मा काफ़ी निर्मल रह सकती है, उन्नत हो सकती है। और अहिंसा आदि, सत्य अचौरी आदि जीवन में रहें। ठीक है, साधु जितनी साधना न भी हो सके, अहिंसा की जो साधना साधु करता है उतनी साधना गृहस्थ न भी कर सके तो जितने कदम आगे बढ़ा सके उतने बढ़ाने का प्रयास करे। सच्चाई, ईमानदारी, व्यवसाय, लेन देन, उद्योग धंधा, सब में जितना हो सके ईमानदारी रहे। छल कपट झूठ इनसे बचने का प्रयास हो। और ये इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन, ज़्यादा धन के प्रति भी ज़्यादा लालसा मोह नहीं। भोगोपभोग परिमाण, जीवन में भोग उपभोग पदार्थों का, कपड़ा, भोजन आदि आदि, उनकी भी सीमा हो, संयम हो। तो
सादगी पूर्ण जीवन, संयम युक्त जीवन शैली हो, तो ऐसा जीवन होता है तो आत्मा अच्छी रह सकती है। आत्मा अच्छी है तो आगे सद्गति मिलने की संभावना है और आगे आदमी मोक्ष की दिशा में आत्मा अग्रसर हो सकती है। तो इस जीवन में यह मोह का भाव कम हो, निर्मोहता बढ़े। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जिन्होंने युवा अवस्था में संसार का परित्याग किया, युवा अवस्था में छोड़ दिया। कई बचपन में छोड़ने वाले होते हैं, कई युवा अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में भी साधुपन लेने वाले हो सकते हैं। हमारे धर्म संघ में तो बालावस्था में भी साधु बने हैं। परम पूज्य कालूगणी को देख लें, आचार्य तुलसी को देख लें, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को देख लें, बालावस्था में साधु बने थे। युवा अवस्था में देखें तो आचार्य भिक्षु को देख लें, जो युवा अवस्था में साधु बने थे। भगवान महावीर को देख लें तो युवा अवस्था में साधु बने थे। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में तो कई बातों की समानता है, कई बातों की समानता है। भगवान महावीर युवा अवस्था में साधु बने तो आचार्य भिक्षु ने भी युवा अवस्था में दीक्षा ली थी। भगवान महावीर ने भी गारहस्थ्य का जीवन शुरू किया, यानी शादी हुई थी, तो आचार्य भिक्षु की भी गृहस्थावस्था में शादी हुई थी। भगवान महावीर गृहस्थावस्था में थे तो उनके एक पुत्री हुई थी, तो आचार्य भिक्षु जो भिखण जी के रूप में गृहस्थ, उनके भी एक बेटी हुई थी। भगवान महावीर का जन्म शुक्ला त्रयोदशी है तो आचार्य भिक्षु का भी जन्म शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर का निर्वाण जीवन के 8वें दशक में हुआ, आचार्य भिक्षु का भी महाप्रयाण जीवन के 8वें दशक में हुआ था। और भगवान महावीर ने नए तीर्थ का प्रवर्तन किया तो आचार्य भिक्षु ने तीर्थ ने भी कहें एक नया पंथ, उनके निमित्त से, उनके योग से 13 पंथ, नया पंथ शुरू हो गया। तो यूँ अनेक अनेक बातों में भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में समानता है। माताओं की बात करें तो भगवान महावीर के भी वैसे मतलब 2 माताएं थी, देवानंदा और त्रिशला थी। तो ऐसे ही आचार्य भिक्षु के भी ऐसे 2 माताओं का, पहले वाले यूँ मान लो जो भी, तो यूँ अनेक बातों की समानता है। पर समानता हो असमानता हो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मूल बात है समता हो, वो समानता समता वाली सब में हो। राग द्वेष मुक्ति की साधना, मोह कम, तो यह ममत्व और मोह जितना आप जो गृहस्थ हैं उनमें भी कम रहता है तो चेतना की निर्मलता और शांति रह सकती है। दुख मुक्ति की दिशा में भी स्थिति बन सकती है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। साध्वी मंगल प्रभा जी परम पूज्य गुरुदेव के आगमन पर अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करना चाहेगी। साध्वी श्री मंगल प्रभा जी। तेरा पंथ युवक परिषद गीत के लिए तैयार है। ज्योतिपुंज, महाप्राण, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य प्रवर के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदना। आदरणीय साध्वी वर्या जी के चरणों में वंदना। उपस्थित साधु साध्वी वृंद, श्रोताओं, हालांकि मुझे कल बोलना था पर कल के लक्ष्य को
आज ही मैं अपनी भावना के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रभु, हमारा रोम रोम पुलकित है, प्रमुदित है। लगभग 4 माह 11 दिन के पश्चात आपके साक्षात दर्शन कर मेरे भीतर हर्ष का पारावार उमड़ रहा है, जिसे मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। आज मैं आपका स्वागत कैसे करूं? न मेरे पास रोड़ी है, न मोरी है, न अक्षत कुमकुम चंदन है, मात्र श्रद्धा और समर्पण के भाव है। प्रभु, मेरा मन श्रद्धा चंदन से आपको भूषित करना चाहता है, पर आप तो स्वयं ही दिव्य शीतलता प्रदान करने वाले हैं। श्रम देवते, आपके श्रम की कहानी अतुलनीय है। शासन माता की अंतिम इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए इतने लंबे लंबे उग्र विहार करना, और उसमें भी एक दिन में 47 किलोमीटर का विहार करना, तेरा पंथ इतिहास की विरल घटना है। हो सकता है जैन इतिहास की भी विरल घटना हो सकती है। वहाँ एडी से चोटी तक पसीने से नहलाने वाली ये गर्मी, और फिर राजस्थान की भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ आप श्री के कदम न कहीं रुके न कहीं थमे, एक एक क्षेत्र का स्पर्श करते हुए जन जन को अपनी अमृत देशना के द्वारा लाभान्वित करना हम सब के लिए प्रेरणादायी है। दिव्य आभा से अभिमंडित आपका मुखमंडल जग में शांति प्रदायक है। करुणा से लबालब हृदय आप श्री संपूर्ण जनता का पाप ताप संताप का आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। प्रभु, सरदार शहर की उस पवित्र भूमि पर आप श्री का युग प्रधान अलंकरण समारोह, षष्ठी पूर्ति का वह मनोनयन दृश्य, और इसके साथ ही नवम शादी प्रमुखा श्री जी का चयन, जिसको हम साक्षात रूप से नहीं देख सके, लगता है हमारे अंतराय कर्म का प्रबल उदय था। आज मुझे शासन से साध्वी श्री फूल कुमारी जी की याद आ रही है। शायद आपके स्मृति पटल पर भी होगा, जब आप श्री युवाचार्य श्री के रूप में झाबुआ जिले में पधारे। उस समय मालवा में मात्र एक साध्वी फूल कुमारी जी ही विराज रहे थे। वे 13 दिन का आपकी निकट उपासना का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ, जो आपकी अमृत सेवा का हमें अमूल्य उपहार मिला, हमारे जिंदगी में हर क्षण स्मृति पटल पर अंकित है। साध्वी श्री फूल कुमारी जी ने जब संथाना किया, उस समय भी फरमाया था, वो झाबुआ जिले की यात्रा का दृश्य आज भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। परम पूज्य गुरुदेव, जो कि एक युवाचार्य होते हुए भी जब रायपुरिया से हम लोग सामने गए, गुरुदेव उस गर्मी में, गुरुदेव ने बिना कुछ परवाह किए जो साध्वी श्री ने आपके पास में वो उदक का प्याला निकट में निवेदन किया, तत्काल आप सड़क पर विराजमान हो गए और उसी समय उसको ग्रहण किया। इससे क्या उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि परम पूज्य गुरुदेव की मेरे पर कितनी कृपा है। प्रभु, इसी तरह मुझे लगता है कि आज राजल दर्शन में आपने हमारा चातुर्मास फरमाने के बाद 2 दिन का जो अमूल्य अवसर मिल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। इसी नार भवन में जब आचार्य मुनि नथमल जी का युवाचार्य रूप में चयन हुआ, उस समय यहाँ साध्वी श्री खुम्मा जी का स्थिर वास था। परम पूज्य गुरुदेव पट्ट पर विराजमान हो गए। एक क्षण के बाद तत्काल पट से नीचे उतरे। लोगों ने सोचा गुरुदेव हाथों हाथ कैसे नीचे उतर गए। गुरुदेव श्री ने खुम्मा जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि खुम्मा जी, जो काम परम पूज्य कालूगुणी छोगान जी के सामने करना चाहते थे, लेकिन नियति का योग वो नहीं हो पाया, तो आज मैं छोगान जी का प्रतिरूप मानकर तुम्हारे सामने वो कार्य करने जा रहा हूँ। साध्वी श्री खुम्मा जी ने 36 वर्ष तक मातु श्री छोगान जी की सेवा की थी। इस दृष्टि से शासन से साध्वी फूल कुमारी जी की राजल दर्शन कर्म भूमि भी है। तो आज इस
राजलदेश्वर की धरा पर मैं आप श्री का अभिनंदन कर रही हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि प्रवर, प्रत्येक साधु साध्वी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ, अभिवंदन कर रही हूँ। गुरुदेव राजलदेश्वर के श्रावकों की श्रद्धा भक्ति उल्लेखनीय है। जो गुरु का इंगित मिल जाता है वो उसके प्रति समर्पित रहते हैं। आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आप श्री से यही वरदान चाहती हूँ कि मैं पंच निष्ठामृत का पालन करते हुए, आपके हर इंगित की आराधना करते हुए स्वस्थ रहकर धर्म संघ की सेवा करती रहूँ। आप श्री के प्रति भी यही मंगल कामना, यही मेरी अभिप्सा, आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहें और हमें लंबे समय तक आपकी शासना मिलती रहे, जिसके द्वारा हम धर्म संघ की सेवा में तत्पर रहे। ओम। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। हाँ, साध्वी मंगल प्रभा जी से पहले मिलना हुआ ही था, अब फिर कुछ महीनों के अंतराल के बाद मिलना हो गया। खूब अच्छा काम, अच्छा होता है। तेरापंथ युवक परिषद स्वागत गीत के साथ में फिर नेमचंद जी वेद तैयार रहेंगे। जय जय ज्योति चरण वरदाई, जय जय ज्योति चरण वरदाई, वीतरागता की छाया, तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि, जिनवर जैसी ही माया, तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि, जिनवर जैसी ही माया। आज धरा यह धन्य बनी है, मादृत धारी को पाकर, राजल देसर पुलक रहा है, आत्म विहारी को पाकर। आज धरा यह धन्य बनी है, मादृत धारी को पाकर, राजल देसर पुलक रहा है, आत्म विहारी को पाकर। महातपस्वी महायशस्वी, महातपस्वी महायशस्वी, महाश्रमण सुख साया, तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि, जिनवर जैसी ही माया, तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि, जिनवर जैसी ही माया। अतिशय पुण्याई प्रभुवर की अरहत जैसा रूप विराट, युग प्रधान युग युग तक दीपो, सबके दिल की है आवाज। अतिशय पुण्याई प्रभुवर की अरहत जैसा रूप विराट, युग प्रधान युग युग तक दीपो, सबके दिल की है आवाज। स्वागत अभिनंदन के स्वर यह, स्वागत अभिनंदन के स्वर यह, दुर्लभ अवसर है आया, तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि, जिनवर जैसी है माया। साध्वी प्रमुखा मुख्य मुनि से, साध्वी वरिया को लाए, गुरु के ये वरदान संघ रत्नों को पागण सरसाए। साध्वी प्रमुखा मुख्य मुनि से, साध्वी वरिया को लाए, गुरु के ये अवदान संग रत्नों को पागण सरसाए। अन देखे अन सोचे दृश्यों, अन देखे अन सोचे दृश्यों को प्रभुवर ने दिखलाया,
तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी ही माया। तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी है माया। संग हमारा हम शासन में रग रग ये संस्कार भरे। गुरु के इंगित आराधन खातिर हम अपने चरण धरे। संग हमारा हम शासन के रग रग ये संस्कार भरे। गुरु के इंगित आराधन खातिर हम अपने चरण धरे। शासन की सेवा में समर्पित, शासन की सेवा में समर्पित कर दे अपनी यह काया। तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी ही माया। तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी ही माया। जय जय ज्योति चरण वरदाई, जय जय ज्योति चरण वरदाई। जय जय ज्योति चरण वरदाई, जय जय ज्योति चरण वरदाई। वीतरागता की छाया तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी ही माया। तीर्थंकर के सक्षम प्रतिनिधि जिनवर जैसी ही माया। जी वेद महासभा के उपाध्यक्ष वंदे गुरुवरम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को सभक्ति वंदन। आज राजल देसर की पावन धरा पर विराजित हमारे एकाधम अधिशास्ता, युवा मनीषी, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य परवर के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। वंदन साध्वी प्रभुमा श्री जी के श्री चरणों में, मुख्य मुनि व साध्वी वरिया के श्री चरणों में। गुरुदेव, आप श्री के आशीर्वाद से मुझे आपके समक्ष अनेकों ने एक बार अभिव्यक्त होने का अवसर मिला है। चाहे वो नेपाल बिहार की रास्ते की सेवा हो, गुलाब बाग का प्रवास हो या महासभा का मंच रहा हो, लेकिन आज का यह जो अवसर है मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है, जब मैं अपनी जन्मस्थली पर हमारे आराधक, हमारे पूज्य परवर गुरुवर का अभिवंदना कर रहा हूं। तो आज का दिन मैं अपनी जीवन में कभी न भूलने वाला क्षण है और आप श्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे आज यहाँ पर यह अवसर मिला। गुरुदेव, ऐतिहासिक अहिंसा यात्रा के क्रम में राजलदेसर वासियों की संघ सेवा, संघ निष्ठा को आपने नज़दीक से अनुभव किया है। चाहे वो नेपाल बिहार की यात्रा रही हो, किशनगंज का मर्यादा महोत्सव हो, बंगाल की यात्रा हो, असम की यात्रा हो या कोयम्बटूर का मर्यादा महोत्सव हो, जयपुर का प्रवास हो, अनेक क्षेत्र में हम राजलदेसर वासियों ने अपनी धर्म संघ के प्रति बहुत ही निष्ठा और समर्पण के साथ अपना दायित्व निभाया है। आज भी अवसर है उस निष्ठा में और अभिवृद्धि का, और वह हो सकता है तो आपके आशीर्वाद से, आपके मंगल पाठ से, कि भविष्य में भी हम राजलदेसर वासी अपने कर्म क्षेत्र में कहीं भी प्रवासित हों, धर्म संघ के प्रति हमेशा समर्पित रहें।
और आज के इस धरा पर समय पर मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। गुरुदेव, आप श्री के मुखारविंद से कल हमने जो संस्मरणों का वातायन सुना या उसे जिया कि गुरुदेव उस कक्ष में तुलसी आचार्य श्री तुलसी विराजते थे, यहाँ ऊपर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजते थे, आचार्य श्री। भविष्य में हमारी पीढ़ी इसी तरह का और चिंतन कर सके और वर्णन कर सके, उसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और आप श्री का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, तभी यह इतिहास बन सकेगा कि हम कह पाएंगे कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का लंबा प्रवास चातुर्मास राजलदेसर की धरा पर हुआ। वो यहाँ विराज रहे थे, पुरंगासी जी यहाँ विराज रहे थे। उस वक्त नया इतिहास भी कुछ न कुछ अवश्य बनेगा अगर लंबा वर्षोवास हमें यहाँ मिले। उसके लिए हम श्रावकों को भी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। राजलदेसर के श्रावक पूरे भारतवर्ष में अवस्थित है। मैं सबों से यह कहूँगा, ये एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है, हमें निरंतर लगना पड़ेगा, इस विषय में निरंतर अर्ज करनी पड़ेगी। और जिस तरह से हमारे पुरखों की कृतित्व से राजलदेसर का इतिहास गौरवमय रहा है, वर्तमान आज का तो गौरवशाली है ही। हम आचार्य श्री के वातावरण में बैठे हैं, अमृत देशना सुनी और पल पल का लाभ उठा रहे हैं। हमारा भविष्य भी गौरवशाली हो, उसके लिए हम सभी श्रावकों को जागरूक होना पड़ेगा, गुरुदेव के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हर समय गुरुदेव से अपनी मांग रखनी पड़ेगी कि गुरुदेव राजलदेसर को फिर ऐसा अवसर दें कि राजलदेसर का भविष्य भी ऐतिहासिक रहे, सुंदर रहे। मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ गुरुदेव आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपका स्वस्थ रहे, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक रहें। गुरुवर सब चीज़ों में जागरूक है, हमारे धर्मसंघ के प्रति जागरूक हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव उतनी जागरूकता नहीं निभाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने प्रति भी जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति, और हम सबों की मंगल कामना आपके प्रति। ओम अरम। अमृतवाणी के उपाध्यक्ष ललित जी दुगड़, उसके बाद में प्रेमा देवी विनायकिया। मनते अभिनंदन। आध्यात्म जगत के शिखर पुरुष एवं धवल सेना का सोचा कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विचार करने पे पाया आध्यात्म शिखर का अभिनंदन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आध्यात्म ही हो सकता है। हमारा त्याग तप संयम ही आपकी वास्तविक अभिनंदन होगा। राजलदेसर के सभागार में तपस्वी श्रावक श्राविकाएँ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं त्याग तपस्या को ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, अतः सामर्थ्य अनुरूप शब्दों से आपकी धवल सेना का अभिनंदन करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब अध्यात्म गंगा स्वयं राजलदेसर उद्धार करने का मन बना लिया है, उससे ज़्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम आपके ऋण को चुकाने का प्रयत्न पूर्ण समर्पण एवं श्रद्धा भक्ति से करना चाहेंगे। हम सभी भागीरथ प्रयास से ये संभव हो पाएगा। हम राजलदेसर वासी आपकी कृपा के हकदार सदैव बने रहें। जब भी चाहें राजलदेसर को मर्यादा महोत्सव चातुर्मासी अन्य संगीत दायित्व का निभाने का अवसर प्रदान कराएं। आपके इंगित की बड़ी विनम्रता से आराधना करने का राजलदेसर वासी प्रवासी संकल्पित रहेंगे। गुरुदेव, हम नहीं समझते कि हमें मांगने की आवश्यकता रहेगी। आपका वात्सल्य हमें किसी उत्सव से वंचित नहीं करेगा, ऐसी हमारी ऐसी भावना है। हम राजलदेसवासियों को यह दृढ़ विश्वास भी है कि आप हमें समय समय पर आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहेंगे और कार्यक्रमों से हमें लाभान्वित करते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ ओम अर्थ। प्रेमा देवी विनायकिया, अध्यक्षा 13 बंद महिला मंडल राजलदेसर, फिर पन्नालाल जी भेद। आज पधारी देवनगरी में खुशियाँ अनहद छाई है। आज पधारी देवनगरी में खुशियाँ अनहद छाई है। हर्षित पुलकित जाने का कण कण घड़ियाँ मंगल आई है, घड़ियाँ मंगल आई है। भंते, आज आप श्री विशाल धवल सेना के साथ राजलदेसर की पावन धरा पर पधारे हैं। हम अनंत अनंत आभारी है आप श्री की इस असीम कृपा को पाकर।
कृपा निधान, आप ऊर्जा के अक्षय भंडार है। आपकी परम पवित्र मंगलवाणी जन जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। आपका ओजस्वी आभा मंडल हर कौम को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। श्रम देवती, आपकी श्रमशीलता अतुलनीय है। नैतिकता, सद्भावना तथा सर्वधर्म सद्भाव की विशाल को लेकर आपने न केवल भारत की ही अपितु विदेश की यात्रा करके नए इतिहास का सृजन किया है। पाम पाम चलकर गांव गांव में नशा मुक्ति का संगनाद करते हुए धर्म की अलग जगाकर हर एक व्यक्ति को जागृति का संदेश दिया है। आपका बाह्य व्यक्तित्व सूरज जैसी तेजस्विता लिए चमक रहा है, तो आपका आंतरिक व्यक्तित्व संतप्त जनमानस के लिए शीतलता प्रदान कर रहा है। विनम्रता, सत्यनिष्ठा, आगमनिष्ठता, संकल्प दृढ़ता, पारभीरुता, सहजता, कष्ट सहिष्णुता, कसायों का उपशमन आदि आपकी विरल विशेषताएं हैं। आपका जीवन श्रम की त्रिवेणी में अविस्नात है। आज के इस अभिनंदन समारोह में संपूर्ण आचरण की महिला मंडल की तरफ से यही कामना करती हूँ, आपका स्वास्थ्य निरामय रहे, आप युगों युगों तक धर्म संघ को अपनी छत्र छाया प्रदान करवाते रहें। आपके पावन सानिध्य में हम अपना आत्मविकास करते रहे। युगों युगों तक राज करो, युगों युगों तक राज करो, पग पग पर विजय वरो, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, नेमानंदन स्वीकार करो, नेमानंदन स्वीकार करो। पन्नालाल जी बेद, फिर भैरूदान जी भूरा तैयार रहिए। पूज्य प्रवर महामनस्वी महातपस्वी आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। मैं पूरे राजलदेसर निवासियों की तरफ से, जिसमें हमारे यहाँ की सभा, महिला मंडल, कन्या मंडल, युवक परिषद, सब की तरफ से, पूरे राजलदेसर के समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान अभिनंदन करता हूँ। आपने 2 दिन हमको दिए, बड़ी कृपा कराई। गुरुदेव, मैं कुछ 1-2 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रमुखा श्री जी ने कल फरमाया था कि 1972 में जयचंद लाल जी वैद की बहू अकेले थे, उन्होंने ये महाराज अर्ज की थी और आचार्य श्री ने चौमासा फरमाया था, डालगनी के समय की बात। उसी तरह से आचार्य श्री तुलसी लाडनू विराज रहे थे। उस समय में वहाँ राजलदेसर का कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ मूलचंद जी घोषल वहीं उस टाइम जैन विश्व भारती में रहते थे, तो वो अकेले थे। उस दिन भी आचार्य श्री ने यहाँ राजलदेसर के लिए, मेरे को ध्यान में नहीं, राजलदेसर के लिए चौमासा या मर्यादा महोत्सव दोनों में से एक फरमाया था। इसी तरह अब हमारे राजलदेसर वासियों को और मेरी तरफ से हम सब ये बोलते हैं, हम लोगों को ज़्यादा अलंकृत भाषा और लच्छेदार बातें आती नहीं है। मैं सीधी सीधी बात में कहता हूँ कि हमारी मूक भावना हमेशा है, हमेशा रहेगी। आप सुविधा अनुसार जब आपको चातुर्मास की या मर्यादा महोत्सव जब भी फरमाएं, हम सब राजलदेसर वासी दोनों हाथ एक साथ तैयार हैं। आप जब भी मौका मिले, जब आपकी कृपा हो, हम हर टाइम आपकी सेवा में तैयार हैं। कभी भी आप निश्चिंत होकर के राजलदेसर के ऊपर विश्वास करके कभी भी फरमाएं, हम बहुत बहुत आराम। भैरूदान जी भूरा, नेपाल बिहार सभा अध्यक्ष। इसके बाद में डॉक्टर चेतना विनीत बेद। बंदे आराध्य देव के पावन चरणों को वंदन। विराजित युग प्रधान आचार्य प्रवर को मेरा भाव भरा सत सत नमन। साध्वी प्रमुखा श्री विष्णु प्रभा जी को मेरा नमन। मुख्य मुनि एवं साध्वी बरिया को मेरा वंदन। आज खुशियों की कोई सीमा नहीं है, हर्ष का कोई
देशना नहीं है, प्रसन्नता की कोई ऊंचाई नहीं है, मन मयूर हिलोरे मार रहा है। गंगा स्वयं आंगन में आई है, विश्व के अद्भुत अलबेले महान दार्शनिक, कठोर अहिंसक, प्रखर विख्याता, उमदा सागर, विश्वगुरु, युग प्रधान, परम पूज्य आचार्यवर महाश्रमण जी का राजलदेसर की धरा में पधारने पर मैं उनका राजाना की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या बिहार से, क्या नेपाल से, क्या कलकत्ता से, क्या आसाम से, क्या बेंगलोर से, क्या चेन्नई से, पूरे विदेश के राजलदेसर निवासी इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। अपने आपके जैसा संत मिलना तेरा पंथ की ही नहीं, जैन संस्कृति ही नहीं, सनातन संस्कृति ही नहीं, शाश्वत अध्यात्म जगत के लिए गौरव की बात है। गुरुदेव, मुझे याद है जब आपका दिसंबर 2015 के दूसरे सप्ताह बिहार में आपका जब पदार्पण हुआ था, वो मेरी कर्मभूमि अररिया कोट में आपका पदार्पण हुआ, वो भी एक अद्भुत नज़ारा था। और आज मेरी जन्मभूमि में भी आपका आगमन हुआ है, देख रहा हूँ, यह भी एक अद्भुत नज़ारा है। आप श्री जी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। आप इसी प्रकार विश्व के को नेतृत्व प्रदान करते हुए इसी भावना के साथ ओम अरहम। डॉक्टर चेतना विनीत वेद और इसके बाद में गुलाब बांठिया तैयार है। बनते गुरुवर भाग्य जगावन आया, नव इतिहास रचावन आया, भिक्षु लेख सुनावन आया, भाग्य जगावन ने हो भाग्य जगावन ने। नगर राजानो चोटो लागे, नगर राजानो चोटो लागे, आप पधार्या मोटो लागे, रूप अयोध्या रो जागे, भाग्य जगावन ने हो भाग्य जगावन ने। गुलाब बांठिया, फिर प्रेम पांडे तैयार रहे और फिर नाहर परिवार की महिलाएं अपना यहाँ पर थे। बनते वंदे गुरुवरम। अद्भुत दृश्य निहारा, स्वागत गुरुवर तेरा हो, स्वागत गुरुवर तेरा। समो शरण की अनुपम रचना, देखा भाग्य नजारा, अद्भुत दृश्य निहारा हो, अद्भुत दृश्य निहारा। रोम रोम में खुशियाँ सबके प्रभु मंदिर में आए, अंतराय की रजनी बीती, नई रोशनी आए। कल्प वृक्ष की सुंदर छाँव में, कल्प वृक्ष की सुंदर छाँव में, जागा भाग्य हमारा, अद्भुत दृश्य निहारा गुरुवर, अद्भुत दृश्य निहारा। तीर्थंकर सब नाथ हमारे, शक्ति सबको मिलती, योगीश्वर की
चरण कमल में सबको आशा फलती। आभा मंडल अति सुंदर है, आभा मंडल अति सुंदर है, जैसे गगन सितारा। अद्भुत दृश्य निहारा गुरुवर, अद्भुत दृश्य निहारा। ऊर्जा पाने दूर दूर से गुरु सानिध्य में आए। अभिनव शक्ति देव तुम्हारी फूले नहीं समाते। शिव माला भी कहती गुरुवर, शिव माला भी कहती गुरुवर, हमने भाग्य संवारा। अद्भुत दृश्य निहारा गुरुवर, अद्भुत दृश्य निहारा गुरुवर, अद्भुत दृश्य निहारा। प्रेम पांडे से पहले नाहर परिवार अपनी प्रस्तुति करते हैं, फिर प्रेम पांडे। हे युगनायक भाग्य विदायक, आज तुम्हारा अभिनंदन। श्रद्धा सुमनों का उपहार लिए हम करते तुमको आज समर्पण, करते तुमको आज समर्पण। घोर उमा की रातों में जब भटक रहा था मानव का मन, अहिंसा दीप जलाकर आपने दे डाला सुंदर पथ दर्शन, दे डाला सुंदर पथ दर्शन। हे युगनायक भाग्य विदायक, आज तुम्हारा अभिनंदन, आज तुम्हारा अभिनंदन। शरण सुहानी सुहानी गुरुरी शरण सुहानी। नाहर वन में जगमग जगमग, नाहर भवन में जगमग जगमग, आई आज दिवाली गुरुरी शरण निहानी सुहानी, गुरुरी शरण सुहानी। माने मारा लाल लाडला पधराया मारे आंगन, साध्वी प्रमुखा साध्वी वरिया आया नाहर प्रांगण। मुख्य मुनीश्वर साताकारी, मुख्य मुनीश्वर साताकारी, खिल रही है रुहाली गुरुवै शरण सुहानी सुहानी, गुरुरी शरण सुहानी। कालू गणेशो महाप्रमुख इण जग्यावदराया, मामा श्रमण जीरी हद कृपा माने नहीं बिसराया। 100 वर्षास्यों गुरुवरारी, 100 वर्षास्यों गुरुवरारी, महर रही मन मानी गुरुरी शरण सुहानी सुहानी, गुरुरी शरण सुहानी। नाहर परिकर मिल जुल
आई आज दिवाली, गुरु की शरण सुहानी सुहानी, गुरु री शरण सुहानी। ओम प्रेम पांडे वे भी अपनी भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में प्रस्तुति, उसके बाद अर्जुन विनायकिया। आपकी यात्रा मंगलमय, स्वस्थमय, आनंदमय हो, यही कामना करते हैं। जिस धरती पर चरण पड़े आपके, जिस धरती पर चरण पड़े आपके, वो धरती स्वर्ण में हो जाती है। नैनों से नैन मिल जाए आपसे, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, जब कोई नहीं आता गुरुदेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, बड़े दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। ये इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख को पल में ये दूर करे। सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति से गुरुदेव को याद करे, श्रद्धा और भक्ति से गुरुदेव को याद करे। तेरे नाम की नैया से भव सागर पार करे। तेरे सुमिरन से गुरुदेव दुख दूर जाते हैं। तेरे सुमिरन से दुख दूर सब दूर जाते हैं। जय जय ज्योति चरण। अर्जुन विनायकिया, फिर खुशबू कुंडलिया। आराध्य को नमन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। गुरुदेव, आपके आने पर इतनी खुशी हुई है हम सबको कि मन में हर्ष और उल्लास भरा है। इसी के चलते मैं आपके लिए स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत इंतजार किया था आपका गुरुवर हमने, बहुत इंतजार किया था आपका गुरुवर हमने। आज वो दिवस है आया हो, आज वो दिवस है आया। मन देखो हर्षाया, आपको नमन हमारा। गुरुवर वेलकम आपका, गुरुवर वेलकम आपका।
आज हम सब मिलके करते राजाना में वेलकम आपका। बरसों से प्यासी धरती आज देखो महक उठी है, आपके चरण कमल से कलियां भी खिल उठी है। आपके दर्शन पाकर हो, आपके दर्शन पाकर चारों दिशाएं आज चमक उठी है। वेलकम गुरुवर आपका, वेलकम गुरुवर आपका। आज हम सब मिलके करते राजाना में वेलकम आपका। लंबी लंबी यात्राएं झेली कितनी यातनाएं, आपके धैर्य के आगे पर्वत भी शीश नवाए। आपकी तप साधना हो, आपकी तप साधना के आगे सूर्य का तेज कम पड़ जाए। वेलकम गुरुवर आपका, वेलकम गुरुवर आपका। आज हम सब मिलके करते राजाना में वेलकम आपका। आज के इस युग में आप युग प्रधान बन गए, बड़े बड़े कीर्तिमान आपके नाम हो गए। आप जैसे गुरु को पाकर हो, आप जैसे गुरु को पाकर धन्य हुए भाग्य हमारे। वेलकम गुरुवर आपका, वेलकम गुरुवर आपका। आज हम सब मिलके करते वेलकम गुरुवर आपका। अभिनंदन आपका, राजाना में वेलकम आपका। खुशबू कुंडलियाँ, फिर दीपक कुंडलियाँ। बनते स्वर्णिम किरणे, स्वर्णिम किरणे आई है धरती हमारी रे। स्वर्णिम किरणे आई है धरती हमारी रे। गुरुवर के आने से चमके चांद सितारे रे। ओ सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, ओ सब मिल ढोल बजाओ रे। ओ सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, ओ सब मिल ढोल बजाओ रे। बहुत बरस तक देखा था जो सपना आज साकार हुआ। महातपस्वी महाश्रमण का धरती पे अवतार हुआ, धरती पे अवतार हुआ। गर्मी के मौसम में भी सर्दी का आभास हुआ। राजाने के लोगों में भक्ति का संचार हुआ, भक्ति का संचार हुआ। क्या भेंट चढ़ाएं हम गुरुवर, कैसे रिझाएं हम गुरुवर। थोड़े दिन और हम पर कृपा बरसाओ जी, थोड़ा हम पर और आप प्यार लुटाओ जी। ओ सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, ओ सब मिल नाचो गाओ रे। साध्वी प्रमुखा जी आप तो ममता की मूरत हो। हम सब बच्चों को दिखती माँ की सूरत हो, माँ की सूरत हो। राह चलते सर में लगा उत्सव एक अनोखा है।
दूर दूर से आकर के सबने उठाया मौका है, सबने उठाया मौका है। गुरुवर अंतर्यामी हो क्या हम बतलाएं जी, आशीर्वाद आपका हमें मिले हरदम, आपसे मिलने का मौका मिले हरदम। और सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, और सब मिल ढोल बजाओ रे। जय जय। धर्मेश नाहर यदि उपस्थित हो 1 मिनट के लिए, और इसके बाद में दीपक कुंडलिया। आगे आगे बनते गुरुवर, ये 2 दिन का आपका पावन प्रवास इस नाहर वन में हमें आजीवन याद रहेगा। हमारे लिए इस 2 दिन के हर क्षण यादगार बन गए हैं। ये 100 साल का इतिहास कायम रखने के लिए हमारा परिवार आपका जितना कृतज्ञ ज्ञापित करे उतना ही कम है, और आपकी गुरु कृपा और आशीर्वाद इसी तरह हमारे परिवार और आगे भी इसी तरह चलती रहे। कृतज्ञता, कृतज्ञ कृतज्ञ। दीपक कुंडलिया, फिर भरत बेगवानी। बनते मेरे और मेरे राजलेश्वर वासियों के भाव हैं जो मैंने एक स्वरचित गीत के माध्यम से आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राजाणारी पावन धरती, राजाणारी पावन धरती, प्रभुरा पग पदराया, जाग्या भाग सवाया, हो जाग्या भाग सवाया। धन्य धन्य आधरा मरुधर, जन जन मन हर्षाया, जाग्या भाग सवाया, हो जाग्या भाग सवाया। अभिनंदन वंदन कर गुरुवर, धर्म भूमि रावासी, बरसा बीत्या बाट जोवता, आखड़ ल्याही प्यासी। धवल संघरा दर्शन पाकर, आप श्री रा दर्शन पाकर, फूला नहीं समावा, जाग्या भाग सवाया, ओ जाग्या भाग सवाया। युग प्रधान री अमृत वाणी, जिया तमस में दिवलो, युग प्रधान री अमृत वाणी, जिया तमस में दिवलो। अणुव्रतारी नाव पकड़ लो, भवतर जासी जीव लो। आखड़ ल्या मैं नयो चानणो, हिवड़ा माही नयो चानणो, होशी वचन सुनाया, जाग्या भाग सवाया, हो जाग्या भाग सवाया, हो जाग्या भाग सवाया। ओम अरहम। अब भरत बेगवानी, फिर मंगला कुंडलिया। भारत भाल अति धन्व आचार्य शिरोमणि, विश्व धर्म के अतिभू प्रचेता, श्रम और सामान्य की एकलविश प्रतिमूर्ति, तेरापंथ धर्म संघ के अभिनव उन्मेष, परम पूज्य आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति भाव भरा कोटि से नमन। श्रद्धा, धृति, शक्ति, शांति, धर्म क्रांति के सूत्रधार आचार्य भिक्षु के एक आचार्य, एक आचार, एक विचार और मर्यादा विधान के दर्शन से संचालित एवं गणाधिपति तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ की गुरु प्रज्ञा के दीपक से प्रदीप्त आपकी प्रतिभा और प्रज्ञा की अप्रकंप दीपशिखा से अणुवर्त आंदोलन, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अहिंसा यात्रा के नव उपकरण, कर्मणा जैन की जैन से जन संकलन, उपासक श्रेणी द्वारा देह में रहकर विदेह की साधना, श्रमण और समणी संवर्गों के जन कल्याणकारी सामायिक और आगमिक
सत्य की युति को त्रैकालिक समस्याओं के समाधान के रूप में अनुष्ठेय बनाकर आपने संपूर्ण मानवता को आस्था और विश्वास के नव चैतन्य से सहजता पूर्वक स्फूर्त किया है, जो अपने आप में अनूठा है। आपकी एकलविश प्रवज्ञा के अतिकृष्ट किंतु अतिजव अभिसारक ने संकीर्णताओं की समस्त प्राचीरों को ढहा दिया है और उस उदात्तम चिंतन को प्रवृत्त किया है जो जन जन के जीवन के साथ साथ वैज्ञानिक तर्क संगति की युति कर उस जीवन शैली को प्रवृत्त करता है जिसके गर्भ में स्वतंत्रता, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ मूलकता सतत विद्यमान रहते हैं। भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना के विशाल पटल पर विभेदों एवं द्वित्वों से परे स्वातंत्र में, सामरस्य में, अभिनव में, चारित्र में जीवन जीने की कला के सफलतम एवं समर्थतम प्रस्तोता के प्रति हम संपूर्ण जैन तेरापंथ धर्मावलंबी एवं राजलदेश वासी हार्दिक प्रणति अर्पित करते हैं और आपकी त्रैकालिक वंदना करते हैं। ओम अहरम। मंगला कुंडलिया, फिर दिलीप जी दुगड़ तैयार। महाश्रमण की ज्योति शिखा से ज्योतित है यह अंबर धरती, दसों दिशाएं मंगल गाकर गुरुवर का अभिनंदन करती। राजा ना तुम आज पधारे, महिलाएं वर्धापित करती, युग युग जियो शासन नायक, चरणों में शत वंदन करती, चरणों में शत वंदन करती। परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में भाव भरी वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त धवल सेना के चरणों में सभक्ति वंदन। परम पूज्य प्रवर के राजल देसर पदार्पण से अति उत्साहित संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज, सामान्य जगत के सहस्त्रांशु, संघ शिरोमणि शासन सरताज, धर्म धुरा के संवाहक हे नेमा झूमर लाल, इस वसुंधरा को है तुम पर नाज। सरदार शहर की पुण्य धरा पर हुआ जन्म तुम्हारा, सरदार शहर की ही पुण्य धरा पर हुआ साधुत्व का सवेरा। हुई संयम की शुरुआत, गृहस्थी का विसर्जन, साधना की कसौटी में अप्रमत्तता का सर्जन। समय श्रम का सदुपयोग, शक्ति का समुचित अर्जन, पट्टोत्सव, षष्ठी पूर्ति और युग प्रधान महोत्सव का शुभ अवसर, धर्म संघ को मिला उपहार, धन्य धन्य सरदार शहर। हे साधना के शिखर पुरुष, आज आपके राजल देसर शुभागमन पर संपूर्ण महिला समाज श्रद्धा भावों से आपका अभिषेक करता है। हे अध्यात्म के महासूर्य, अनूठा है तुम्हारा विराग और ममत्व का त्याग, न प्रशंसा का व्यामोह, न पद से कोई राग, है केवल और केवल आत्मा से अनुराग। हे चारित्र के सुमेरु, बहा रहे हो तुम धर्म संघ में ज्ञान दर्शन और चरित्र की उजली धार। अहिंसा और शांति के अग्रदूत, स्वीकारो शत नमन, हे शांति दूत, हे महाश्रमण, हे तपहपूत। प्रभुता के सूत्रधार, ऋजुता मृदुता और करुणा के पारावार, आज आपकी चरण रज का स्पर्श पाकर इस धरा का कण कण खिल उठा है। स्वागत के इन स्वर्णिम क्षणों में मैं आपके अलौकिक व्यक्तित्व और कर्तृत्व का अभिनंदन करती हूँ। आप जैसे वीतराग पुरुष को आचार्य रूप में पाकर समूचा तेरापंथ समाज निश्चिंत है, कृतकृत्य है। आपकी कृपा दृष्टि का प्रसाद पाकर हम राजल देसरवासी भाव विभोर हैं। आपकी ही कृपा से हमें आज प्रथम बार मुख्य मुनि प्रवर, नवनिर्वाचित साध्वी प्रमुखा श्री जी और साध्वी वर्या जी के स्वागत का
अपने क्षेत्र में ये अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। पूज्य प्रवर, आपकी ये कृपा दृष्टि हमारे क्षेत्र पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, यही अभिप्सा है। हमारे भीतर ज्ञान दर्शनमयी चेतना जागृत हो। आपके चरण रज से जिस प्रकार ये धरा पावन हुई है, इसी प्रकार आपके वचनामृत पान से हमारा मन आंगन भी पवित्र बने। हमारे भीतर तब त्याग की चेतना जागृत हो। समस्त चराचर जगत आपसे युग बोध पाकर कृतकृत्य होता रहे। आप अंधेरों को उजालते हुए जग को युगों युगों तक अमृत निधि बांटते रहें। इन्हीं भावों के साथ, हे पौरुष के प्रति मान सुशोभित तुमसे शासन, ज्ञान रत्न का मुकुट तुम्हारा, दर्शन का सिंहासन, शोभ रहे हो ऐसे जैसे तीर्थंकर का आसन। तेज बिखेरो सदियों तक हे नेमा झूमर नंदन, हे नेमा झूमर नंदन। ओम अरहम। दिलीप जी दुगड़, फिर सुषमा जी बेद। पावन चरण तेरी शरण, महासमण शुभ धाम, श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मुख्य मुनि प्रवर, साध्य प्रमुखा श्री जी, साध्य उरिया जी आदि धवल सेना को सहभक्ति नमन। गुरुदेव, कल राजल देसर के इतिहास के बारे में आप श्रीमुख छूँ और प्रमुखा श्री जी के मुखारबिंद छूँ काफ़ी घटनावां सुनी। राजल देसर एक नहीं अनेक अनेक घटनाओं को साक्षी रहो है। गुरुदेव, कुछ एक बातें मैं निवेदन करना चाहूँ। 1837 में आचार्य भिक्षु इस धरा पर पधारा। विक्रम संवत 1886 में ऋषि राय को इस धरा पर पधारना हो। आचार्य श्री भारमल जी ने छोड़कर सगला आचार्य इस धरा ने पावन करी है। श्रीमद जय आचार्य एक बार राजल देसर पधारिया विक्रम संवत 1919 में, और एक इतिहास बना दिया राजल देसर को। आपरा भावी उत्तराधिकारी मगो अग्नि ने ई राजल देसर की धरा पर 4 बख्शिशा देकर के आगे बढ़ाया, और तुरंत बाद का मायने 20 के चतुर्मास में मगो अग्नि ने युवाचार्य बढ़ा दिया। और गुरुदेव राजल देसर ने आपा तपोभूमि कमा तो भी कम कोनी। राजल देसर की धरा पर तेरापन धर्म संघ में अनेक अनेक तपस्या का कीर्तिमान बनेड़ा है। अठ का एक श्रावक योड़ा है उदयचंद जी बेद। तेरापन धर्म संघ में सबसे बड़ी सिलेखना 120 दिन की सिलेखना कालुगुनी के युग का महीने और 8 दिन को सेंथारो बनायो। साधु श्री मुखा जी जका सुजानगढ़ कहा बाऊ पहली तेरापन धर्म संघ में एक भी चौथी परिपाटी संपन्न को नहीं हुई। साधु जेठा जी के पावन सानिध्य के मायने, साधु श्री जेठा जी के पावन सानिध्य के मायने साधु मुखा जी ने चौथी परिपाटी राजल श्री पावन धरा पर संपन्न की। मुनि श्री सुखलाल जी शामी की आ दीक्षा भूमि है। 19 वर्ष की अवस्था में मुनि श्री सुखलाल जी शामी ने तेरा आपरे जीवन को प्रथम मास खमण 35 की तपस्या राजलेश्वर में परिसंपन्न की। अब बिदा माँ जी की दीक्षा भूमि है, और राजलेश्वर की एक भाई बिमल देवी कुंडलिया जी की वर्तमान में कलकत्ता में रहे, बा आपरे जीवन में 3-3 24 मास खमण 35 को 1, 31 को 1, 32 को 3 24 मास खमण परिसंपन्न कर चुकी है। श्रीचंद जी कुंडलिया की पुत्र वधु और स्वर्गीय बोम सिंह जी कुंडलिया की पत्नी वह वर्तमान में भी है, वह 3-3 मास खमण परिसंपन्न कर चुका है। और अनेक मुनि श्री बत्सराजी शामी को 52 दिन को दीप तो सेंथारो राजलेश्वर में परिसंपन्न हो। जेका के भाई ने 52 दिन सेंथारा से लेखना कहा, और 52 साधु साधु दिव्या 52 ठाणा सु अठे गुरुदेव बिराजा, और गुरुदेव के सानिध्य में मांगो प्रयाण हो। गुरुदेव ई धरती का मायने उपजाऊ धरती है। 15 मुनि धरती से दीक्षा लिया है, और 64 साधुआ इस धरती से दीक्षित हुआ है। और सब विलक्षण बात है कि ऋषि राय के युग के मायने दीक्षा को क्रम प्रारंभ हुई। हर आचार्य का कार्यकाल का मायने अरे दीक्षा ही हुई है। ऋषि राय, जय जस मगुआ, माणिक, दालिम, कालो, तुलसी और आपके सानिध्य में दीक्षा हुई है। कोई भी आचार्य को कार्यकाल खाली कौन गयो। इस धरती पर विक्रम संवत 2035 में मर्यादा महोत्सव हो, वो एक दुर्लभ इतिहास है। 33 का महीने सरदार सर का महीने राजलेश्वर आड़ा काफी अरज करी, और एक संभावना ही कि वो महोत्सव राजलेश्वर नहीं मिल सी, किंतु वो महोत्सव मिल गया पटियारा ने। 34 में राजलेश्वर की कोई अरज को नहीं हुई, 35 में राजलेश्वर की कोई अरज को नहीं हुई। और गंगासर में गुरुदेव बिराजा मूलचंद जी घोषणा पर उपस्थित था। गुरुदेव बिना कोई भूमिका के, बिना कोई राजनीतिक अरज के सहज ही फरमायो
कि 35 को मर्यादा महोत्सव राजलेश्वर का करने का भाव है और वो मर्यादा महोत्सव ऐतिहासिक कोसी और ये मर्यादा महोत्सव में गुरुदेव मुनि श्री नथमल जी ने युवाचार्य बनाया, साधु प्रमुख का श्री कनक प्रभा जी ने महासमणी को अलंकरण दियो और नार भवन में वो पत्र को लेखन हुयो। इन वास्ते पहली नारंग की हवेली वास्ती गुरुदेव साहित्य इतिहास में पहला प्रसंग है कि ना कोई को भवन को नाम लिखी जो है। और मैं एक पढ़ो मेरा जीवन मेरा दर्शन का मायने गुरुदेव तुलसी फरमा रहा है कि आधार भवन में विराजमान आ पवित्र भूमिका मायने कालुगुनी तो मर्यादा महोत्सव कर्या 82 को और 79 को मर्यादा महोत्सव कालुगुनी अठे करो बे हिसाब से इन पूरा शताब्दी हो जाए नार भवन का मैंने आश्चर्य 2 शताब्दी ये पावन धरा पर गुरुमा का 4-4 चौमासा 8-8 मर्यादा महोत्सव हुआ है। डालगढ़ी मैंने चौमासो दियो महोत्सव दियो, कालुगुनी मैंने चौमासो दियो और 4 मर्यादा महोत्सव दिया, तुलसीगढ़ी 2 महोत्सव दिया, 2 चौमासा दिया, महाप्रज्ञ जी महोत्सव दियो। वो महाप्रज्ञ जी कर कौन पाया आप करो। लेकिन एक बात है मन का मायने गुरुदेव आप हालते ही बने की कौन दियो ने महोत्सव दियो ने चौमासो दियो भी संरक्षण तोड़ दी को नहीं है क्योंकि आज डालगढ़ी का परंपरा हुई है चालू तो महासमृद्धि की परंपरा क्या तोड़ सके। माँ के क्षेत्र पे कृपा कराओ मैंने महोत्सव या चतुर्मास कोई ना कोई एक जरूर बख्शाओ गुरुदेव आज नहीं जब भी एक छोटी सी अर्ज स्वीकार करो और आपने श्रीमुख से सुन लेवा कि भविष्य में कहते भी 10 साल बाद में 15 साल बाद में कि राजलेश्वर ने एक चौमासो या मोक्ष देने का भाव है तो मैं तो जाना कि मैं धन्य हो गया क्योंकि परंपरा चली है पूर्वज का आचरेगी तो महाश्रवण की परंपरा जरूर निभासी और मैंने जरूर जरूर एक मोक्षब या चौमासो देसी। गुरुदेव इस धरती पर अनेक अनेक समानताओं में आपने बताई। धनराज जी वर्तमान में 11वीं प्रतिमा कर रहे हैं, आज मन की 11वीं प्रतिमा प्रारंभ हुई है। मन की भावना है कि गुरुदेव मैंने दीक्षा दे कृतार्थ करो और ये संभव है। मन की दीक्षा की प्रबल भावना है तो गुरुदेव राजलेश्वर को एक बेरागी इस उम्र में भी दीक्षा लेना चाहे है तो आप कृपा कराओ और बने दीक्षा दिलाओ। गुरुदेव 2050 का चौमासो हो भी चौमासा का महीने कुछ नया इतिहास बढ़िया आचार्य के रूप का महीने वो गुरुदेव को अंतिम चौमासो बीरबल सुजानगढ़ में गुरुदेव पद विसर्जन कर दियो और 20 चौमासा का महीने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा हुई तो इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज बन गयो। यही रूप में अनेक अनेक घटनावां राजलेश्वर की धरा पर लंबो इतिहास है क्योंकि मैं हमारे एक इतिहास के लेखन को पुस्तक को काम करो भी मैं तेरापंथ के इतिहास के द्वारा शासन समुद्र के द्वारा और अनेक किताबों के द्वारा मैं राजलेश्वर का आंकड़ा करया और आप रचना हमारा पुस्तक भेंट करना का भाव है। एक मिनट अठ एक साधु या ऋषि राय का युग का महीने साधु उम्मा जी बै ऋषि राय के युग में दीक्षा ली और बांको प्रयाण योग कालुगुनी के युग का महीने बड़े 6 आचार्यों का और 8 आचार्य का हाथ का साधु सा देखने को मौका मिलो। आ दुर्लभ घटना भी राजलेश्वर का महीने राजलेश्वर के साधु पन्ना जी विक्रम समय 2017 का महीने परम पूज्य तुलसीगढ़ी के चरणा का महीने राजनगर का महीने चौमासी तप करो और वो चौमासी तप विलक्षण हुई बाकी चौमासी तप को पाड़नो करनो चौमासी पूरी संपन्न हो क्या पाड़नो कर दी और पाड़नो करा पहली मैं ऊपर प्रस्थान कर गया। तो गुरुदेव बोलना बहुत है कि समय कम में क्यों दिन समय लास्ट में टाइम दे रहे हैं मैंने और मैं चाहूँ कौन कि आप भी ऐसा आता हुआ मैं हमारी बात रख दी और अब दुग्गल परिवार आप किताब को विमोचन करें। बात एक सेकंड गुरुदेव एक बात है भाइयों दिलीप दुग्गड़ बहुत पिछला 3 साल से बड़ी मेहनत करके पूरा सब तरह से कोई इनको सामग्री ने इकट्ठी करके बहुत बड़े मन से बहुत योग से राजलेश्वर को इतिहास आपने समाज बनाए हुए इस वास्ते हमारी राजलेश्वर वासियों की तरफ भी बहुत बहुत है। दिलीप जी को लास्ट में टाइम देना चाहिए था क्योंकि लंबे प्रवक्ता है ना इसलिए। और अब सुषमा देवी वेद वे अपने संक्षेप में बात को प्रस्तुति दें, फिर कुलदीप वेद अशोक दुग्गड़ वे भी तैयार। पहले हाँ सुषमा देवी। हाँ पहले कुलदीप वेद अपनी बात कर एक बार सुषमा जी एक बार कुलदीप वेद एक बार।
हाँ, यह है पुस्तक राजल देसर और तेरा पंथ, तो संकलन दिलीप जी दुगड़ द्वारा जो पुस्तक यह सामने आई है। और ऐसे प्रथम दृष्टया कहा जा सकता है कि एक छोटी सी इस किताब में राजल देसर संबंधी जो तेरा पंथ से जुड़ा हुआ इतिहास है वह संक्षेप में काफ़ी अच्छे रूप में काफ़ी आ गया है, ऐसा लगता है। तो अच्छा है संक्षेप में इस गांव की जानकारी करनी हो तेरा पंथ के संदर्भ में, तो उसमें यह किताब अच्छी सहायक बन सकती है। कुलदीप बेद 1 मिनट के लिए, अशोक दुगड़ 1 मिनट के लिए, फिर बाद में सुषमा जी 2 मिनट के लिए। बंदे अभिनंदन के इस अवसर पर, अभिनंदन के इस अवसर पर दूं मैं क्या तुमको उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दूं या दूं मैं पुष्पों का हार, कविता की कुछ कड़ियां दे दूं, कविता की कुछ कड़ियां दे दूं या कह दूं कुछ मीठे बोल, इसके सिवा और क्या दूं मैं, ले लो मेरा जीवन अनमोल, ले लो मेरा जीवन अनमोल। पूज्य प्रवर, एक ही पद्य के आज राजाना की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत। और आपशु एक ही चाह है कि मैं तेरा पंथ धर्म सख्य साधु साध्वियां की बहुत सेवा कर सकूं और स्वस्थ रहते हुए बहुत सेवा कर सकूं। आई आपशु अरदास है। गुरुदेव, एक बहुत खुशी हुई कि आप सिरियारी के अंदर 2 दिन को प्रवास फरमायो, तो मैं आपशु जरूर निवेदन करूंगा कि बठे आपने थड़ी संभाग का बाग का 32 गांव ने का मिलकर एक मरुदर भवन बनाएड़ो है, भी मैं अच्छी सुविधा है, तो आप रो प्रवास भी मरुदर भवन में सिरियारी का एकदम समाधि के ठीक बगल के अंदर ही है, तो आपको जरूर जरूर बटुआ है मैं जरूर चाहूंगा। और पूज्य प्रवर, आपने मैं बेंगलोर के अंदर भी एक निवेदन करियो कि 2025 का महीने आचार्य भिक्षु का 300 वर्ष हो रहा है, तो आप कंटाड़िया के अंदर 300 वर्ष को 13 को मतलब कहें कि आप प्रोग्राम कराओ, और सिरियारी में चतुर्मास हुआ है, यहाँ को आप 2025 के अंदर देखो जिया भी हुआ ओम और हम। हाँ, अशोक दुगड़े, स्नेहा, ये इधर जतनलाल जी, विजय लक्ष्मी बोथरा, वे गुरुदेव से शील व्रत स्वीकार कर रहे थे। आराध्य देव के चरणों में वंदन। एक छोटी सी गीतिका मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक ही पद्य केवल। आज एक मिनट। गुरुदेव फरमा रहे हैं ब्रह्मचर्य सोने का त्याग है क्या? हाँ बोलो, एक पद्य है। आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं, आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं, सब मिले अगवानी करने चले, महाश्रमण की वाणी सुनने चले, आगम जिन वाणी सुनने चले, थोड़ी सच्ची बातें सुनने चले। आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं, आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं, सच्ची कहानी है सबकी जुबानी है, महावीर की है ये धर्म धरा, एक संत आया है दीपक जलाया है, तम गुरु होने लगा सारा। हर नगर नगर हर गली गली गुरुवर की अहिंसा यात्रा चली, हर नगर नगर हर गली गली गुरुवर की अहिंसा यात्रा चली। आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं, आज गुरुवर मेरे गाँव आए हैं। ओम अरहम। अब सुषमा जी।
अब एक बार प्रस्तुति सुषमा जी। बनते तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन पादारविंद में कोटिश नमन। साध्वी प्रमुख जी, मुख्य मुनि साध्वी वरिया जी, सभी साधु साध्वी मंडल को सादर वंदन करती हूँ। उपस्थित धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव देर आयत दुरुस्त आयत, परसों आई जोरावरपुरा में आपका दर्शन भी की हैदराबाद से। 7 महीनों से दूसरा जीवन पा रही हूँ। सच कहती हूँ, इनके नाम के स्मरण में, इनके नाम की माला फेरने में मेरे शारीरिक कष्ट मिनटों में दूर हो रहे हैं। ये चमत्कार है इनके नाम में। मैं राजस्थानी में गीत लिख के लाई हूँ। आपके जन्म भूमि है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। पलकारी जाजम आओ बिछावा, आज पधार्या गुरुवर आंगणे, मार जाने झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, पलकारी जाजम आओ बिछावा जी, स्वागत कर हर मनावा जी, कदस्यु में सगला जना उड़ीक रया, ले सो मारी भी सार संभाल, हृदय में हरस ही लोरा उठे, नाच मन रो मोर दे दे ताल, स्वलकारी जाज में आओ बिछावा जी। अब इतना ही, आज इतना ही बस। तुलसी माँ प्रज्ञ गुरु द्वैरी हो थे छवि, पाठन तेरा पंथ संग निहाल, स्वीकारो घनी क्षमा अभिवंदना, श्रद्धा भक्ति रलाई सुषमा थाल, पलकारी जाज में आओ बिछावा जी, स्वागत कर हर एक मनावा जी। जितना समय दिया अहो भाग्य नहीं सौभाग्य है। परम पूज्य आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। मैं आपका और नवकार मंत्र का जाप करती हूँ और आज आपके सामने इस जन्म भूमि पर खड़ी हूँ। धर्म की जय हो। एक बात और कह दूँ, मेरी माँ 14 जनवरी संक्रांति के दिन स्वर्ग पधार गई है। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय रतनलाल जी डागा की धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती चंपा देवी डागा। बहुत इच्छा थी हैदराबाद चातुर्मास में भी राजलदेसर चातुर्मास का जिक्र की थी, अर्ज की थी। भगवान हम लोग बच्चे हैं लेकिन 65 वर्ष की हो गई हूँ। मैं भी चाहती हूँ इस जन्म भूमि पर आपकी दया दृष्टि रहे। चातुर्मास जरूर आप अपने मुखारविंद से आने वाले वर्षों में फरमावें और मर्यादा महोत्सव पर बराबर रतनगढ़ 1 महीना, राजलदेसर 1 महीना मैंने सत्संग लाभ लिया था। जब कभी आपका पधारना होगा जन्मभूमि पर, मैं जरूर जिंदा रही तो किसी भी अवस्था में शारीरिक
दुर्बलता में मैं हाजिर रहूंगी, अपने गीतों की प्रस्तुति दूंगी। ओम अरहम। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। वो 16वीं थी, अब 17वीं भी है। प्लीज। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली। कल परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ से प्रस्थान रतनगढ़ की ओर है। 52 बरस है, गोल्डन जुबली होगी है, बोल दे। दे दी। मेरी 52 गोल्डन जुबली होगी, 70 बहन सुषमा की। एक जरूरी सूचना हेतु आज गुरुदेव के सानिध्य में 3 बजे जीवन विज्ञान शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम में भाग लें। आज दोपहर 3 बजे